मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। शुक्रवार को लहरियासराय के समरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी एसएम त्यागराजन की अध्यक्षता में कदाचार मुक्त परीक्षा को सफल बनाने को लेकर एडीएम तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई लोग उपस्थित थे और इस परीक्षा में सबसे मुख्य काम जो है, बिना परिचय पत्र का कैंडिडेट को जो है एग्जामिनेशन हॉल में उसके पूर्ण रूप में परिचय पत्र चाहिए। एक दूसरा, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा हॉल में ले जाने की पूर्ण पाबंदी है। कोई परीक्षा में हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने की संपूर्ण जवाबदेही अधीक्षक की है, केंद्राधीक्षक की है। और हम लोग यहाँ से जोनल मजिस्ट्रेट उड़न दस्ता टीम की व्यवस्था हम लोगों ने किया है और पूर्ण रूप में हम लोग जो है कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए हम लोग स्टूडेंट। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में एडीएम ने कहा कि इसमें परीक्षार्थी को केवल एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र लेकर प्रवेश करना होगा और किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान व मोबाइल ले जाना वंचित होगा। उन्होंने आगे कहा कि पकड़े जाने पर परीक्षार्थी को दंडित भी किया जा सकता है। आई कार्ड और सिर्फ परिचय पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट कुछ भी नहीं ले सकता। मोबाइल, ब्लूटूथ, और यदि कोई पकड़े जाते हैं ब्लूटूथ से यदि चोरी करते हुए तो उस पर सख्त से सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में किसी भी तरह की परीक्षा के लिए वो दीवार कर दिया जाए। माध्यम से प्रचार प्रसार ये करवाएं। कोलकाता में हुए डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ पूरे देश के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसी के तहत बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एक दिन के सामूहिक हड़ताल पर चले गए, जिसमें दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में सुबह 9 बजे डॉक्टरों ने इमरजेंसी को छोड़ सभी विभागों में ताला जड़ दिया। सभी मरीज परेशान होकर बिलबिलाते रहे। डॉक्टर सब हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कहीं पर्ची नहीं कट रहा। क्या परेशानी हो रहा है? और इलाज करवाना था। कहाँ से आए? बनौली से। कई परेशानी हो रही है? जी, काफ़ी परेशानी हो रहा है। ऑल इंडिया जो डॉक्टर्स रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का बुलावा था, जिसमें एनआरएस मेडिकल कॉलेज में जो हमारे इंटर्न हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जबकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो उस कारण वो आईसीयू में भर्ती है और अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो उसी के विरोध में जो हमारे डॉक्टर्स पे आजकल जो ये इंसिडेंस बढ़ गया है हमारे पे वायलेंस का, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज ओपीडी और रूटीन ओटी बंद किया है। इमरजेंसी हमारी सर्विसेज अभी भी चालू हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट हमारी आगे की मांगें नहीं सुनती है तो हम लोग इस पर भी आगे की रणनीति पे विचार करेंगे कि हम लोग को इमरजेंसी सर्विसेज के साथ क्या करना है। नाम बताइएगा। बताते चले कि डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के बाद मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और वहीं दूसरी ओर दूर दराज से आए हुए कई मरीजों को दर दर भटकना पड़ा और अंततः निराश होकर उन्हें प्राइवेट क्लिनिक पर जाना पड़ा। 3-4 दिन पहले जो हमारे जूनियर डॉक्टर इंटर्न था उसके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद डॉक्टरों ने अपनी मांगें जो वहाँ पे रखी, लेकिन प्रशासन वहाँ उनका साथ नहीं दे रही है। उस मांगों को लेकर और बाकी काफ़ी डॉक्टरों की सुरक्षा को मांगों को लेकर जो हम लोग काफ़ी दिनों से इस मांगों को लेकर हम लोग कर रहे थे, लेकिन इस पर प्रशासन और सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन बिहार ने और बाकी कोई महाराष्ट्र और दिल्ली के भी स्टेट से भी सभी को आज ओपीटी और रूटीन ओटी बंद करने का आह्वान किया गया है, जो कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। हमारी इमरजेंसी सेवा चालू है और हम इमरजेंसी में अब पेशेंट्स को देख रहे हैं। किन किन विभागों को बंद किए? जितने भी सारे विभाग हैं ओपीडी के, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया, सारे विभाग की ओपीडीज बंद है, लेकिन इमरजेंसी सेवा सभी विभागों में चालू है।
लायंस क्लब दरभंगा टाउन के सदस्यों द्वारा विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर शुक्रवार को दरभंगा डीएमसीएच के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डॉक्टर आर प्रसाद, अधीक्षक डीएमसीएच एवं लायंस क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन कुमार सुरेका के द्वारा दीप जलाकर किया गया। बहुत ही क्रूरतम ढंग से उसके विरोध में इन लोगों ने एक दिवसीय हड़ताल रखा है, जिसमें सिर्फ ओपीडी बाधित हुआ है और इमरजेंसी हमारा चल रहा था, इंडोर भी हमारा चल रहा था और हमारा जो पैथोलॉजी है वो भी चल रहा था। तो ऐसे जो बहुत ही सीरियस मरीज़ थे जिनका ओपीडी में नहीं इलाज हो रहा था, उनको हम लोगों ने इमरजेंसी में इलाज कराया है। सारे बड़े चिकित्सक उपस्थित थे, नर्सेज उपस्थित थी। इसलिए ये तो प्रोटेस्ट हुआ ही, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हर हालत में डॉक्टर पीटे जाते हैं। अपने घर पर गुटखा खाएं, शराब पिएं, जो भी चीज़ करें, नशा सेवन करें, वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ आएँ तो ऐसा हो कि डॉक्टर तुरंत ही उसको लगा के ठीक कर दे। कभी कभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा ही रखता कि डॉक्टर ही ठीक कर देता तो डॉक्टर की मृत्यु कभी नहीं होती, लेकिन डॉक्टर की भी मृत्यु होती है। इसीलिए उन लोगों को ये जानना चाहिए कि बहुत सा ऐसा परिवेश होता है जहाँ हम लाचार हो जाते हैं और डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता है। हाँ, अगर उससे कुछ छूट हुई है या उससे कोई कहीं भूल हुई है तो उसके पास भी मानवीय भूल होती है, उसको भी मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन अगर लापरवाही होती है उस पर हम लोग एक्शन लेते हैं। और ये जो आज स्ट्राइक हुआ है आज 6 बजे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे वहीं इस शिविर में डीएमसीएच के अधीक्षक ने कहा कि यह रक्तदान जरूरतमंद लोगों के लिए होता है, जिसका मदद करने वाला कोई नहीं। रक्तदान दिवस है। लायंस क्लब दरभंगा टाउन की तरफ से हम लोग दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंतर्गत ब्लड बैंक में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए हैं, जिसके हमारे क्लब के संयोजक लायन ओम प्रकाश सराफ, संजय केडिया जी हैं और हमारे मेडिकल चेयरमैन लायन डॉक्टर उत्सव राज हैं। इन लोगों ने बड़ी बढ़िया से इसका आयोजन किया है। हमारे सचिव लायन अनिल कुमार सिंह, इन लोगों ने अंदाज है कि आज 100 से 125 के बीच रक्तदान दाताओं के द्वारा दान दिया जाएगा। और क्लब की तरफ से एक हम लोगों ने डीप फ्रीजर भी यहाँ ब्लड बैंक में रखा है, ताकि यहाँ इसकी आवश्यकता है, हम लोगों ने महसूस किया, ताकि ये इसको कार्य में आ सके, उसमें ब्लड स्टोर हो सके। अन्य और भी न्यायिक आदेश के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद संजय कुमार अग्रवाल की अदालत में संदेह उपस्थिति होकर अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने 70 मुकदमे का हवाला देते हुए जानकारी दी कि जिले के विभिन्न थाने में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा ससमय केस डायरी समर्पित नहीं की जा रही है। साथ ही जिस वजह से जमानत याचिकाओं की सुनवाई प्रभावित होती है, वहीं एसएसपी ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी जिला के अंधरामठ थाने के गठिया निवासी संजीत कुमार राय को 100 बोतल नेपाली शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संजीत शराब की बोतल लेकर अपनी मोटरसाइकिल से एक अन्य साथी के साथ NH57 से जा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने हत्थे चढ़ गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नवनिर्वाचित सांसद गोपाल जी ठाकुर ने गुरुवार को परिसदन में डीएमसी के प्राचार्य व दूरसंचार विभाग के महाप्रबंधक के साथ बैठक कर विभाग को प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने डीएमसीएच में निर्मित 400 शैय्या वाले सर्जिकल भवन, नर्सिंग कॉलेज भवन, मातृ शिशु अस्पताल, पावर ग्रिड विशाल स्थल पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की समीक्षा की। साथ ही 2 अक्टूबर से पूर्व निर्माण कार्य पूरा करने को कहा। दूरसंचार विभाग के महाप्रबंधक ने BSNL को 4G में अपग्रेड करने, मशीनों का आधुनिकीकरण व बैटरी पावर प्वाइंट की आवश्यकता से सांसद को अवगत कराया। सांसद ने दूरसंचार मंत्री से मिलकर इस दिशा में कार्य करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर कई लोग शामिल थे।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के तहत संचालित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान कोर्स के छात्रों की कार्यशाला मोती महल परिसर में चल रही है। 6 दिवसीय कार्यशाला के चौथे दिन प्रतिभागियों को महाराज कामेश्वर सिंह सामाजिक शोध संस्थान का भ्रमण कराया गया। वहीं राज पुस्तकालय के भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों को पुस्तकों के संरक्षण, वर्गीकरण, सूचीकरण एवं पुस्तकालय में पुस्तकों के रखरखाव, प्रबंधन एवं प्रशासनिक व्यवहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई। पुस्तकों के रखरखाव के विषय में पुस्तकालय के कर्मी प्रताप नारायण सिंह ने कीटों, धूल से बचाव एवं पुस्तकों के क्रमबद्ध रखरखाव के बारे में बताया। विश्वविद्यालय के पुराने पुस्तकालय में पहुंचकर प्रतिभागियों में उत्साह था और वे बारीकी से चीजों का मुआयना करते रहे। दरभंगा नगर निगम विश्वविद्यालय पुलिस थाना के सहयोग से शुक्रवार को बाजार समिति में पॉलीथीन के रोकथाम के लिए छापेमारी में एक दुकान से जहां 10 से अधिक बोरी में भरा हुआ पॉलीथीन की बोरी बरामद किया गया, तो वहीं दूसरी दुकान में से 2 बोरी पॉलीथीन बरामद की गई, जिसमें दुकानदारों मुन्ना गामी पर नगर निगम के द्वारा 1500 का जुर्माना भी काटा गया। क्या करना, नाराज किया और क्या करना, जब सरकार ने बैन लगा दिया तो उस पर उस काम को नहीं करना चाहिए, हो गया, यही नहीं कर सकते। अब दुकानदार है, बुढ़बा क्या किया, वैसा नहीं करना चाहिए। आंधे उसको सीख मिला, क्या मैं 10-20 हज़ार का माल किया, जुर्माना बढ़ा। देखिए जुर्माना 1 रुपया हो जाए 1 लाख को, जुर्माना बहुत खराब चीज़ है, जुर्माना होता है। आंधे अपना दरम्यान में दे, नहीं 10 रुपया कमाएगा, क्या पूछ रहे हैं, यही ना हो सकता है सर। इससे आप तो कुछ नहीं कर सकते। कितना का रसीद का है, 1500 रुपया है, जबकि पहला बार जुर्माना 2500 है, दूसरा बार है 2500, तीसरा बार है 5000। उसके बाद भी नहीं मानेगा तो उसके लिए कानून। इतना भारी मात्रा में पन्नी रखना और रखना नहीं है। देखिए हो सकता है कल ले आया हुआ, इतना रखने का पावर कहाँ से आएगा। अब कोई मैक्सी पर लाया हुआ है, वो बात करते हैं। अब क्या है, इस बारे में दुकानदार का कहना था कि पॉलीथीन तो रखना गलत है, जो कि गलती हुई है हम लोगों से, इसके लिए जो जुर्माना था वो हम लोगों ने देने के लिए तैयार हैं। वही उन्होंने कहा कि पॉलीथीन नहीं रखूंगा, साथ ही सभी दुकानदारों से यह आग्रह करूंगा कि वह पॉलीथीन नहीं रखे। वही नगर निगम आयुक्त का कहना था कि पॉलीथीन रखना किसी के लिए भी गुनाह है। सरकार नियम बना चुकी है कि पॉलीथीन कोई भी आदमी नहीं रखे और इसका उपयोग भी ना करे। अगर कोई दुकानदार पॉलीथीन रखता है तो उसे पर जुर्माना और सजा दोनों मिल सकता है। कई दुकानों में छापेमारी की है, लेकिन पकड़ाया है 2 दुकान में ना, 2 दुकान में पकड़ाया है। एक दुकान में 2 बैग पकड़ाया है, एक बैग लगभग 50 किलो का है, 50 से 60 किलो का है। सामने वाला जो दुकान है उसमें अधिक पकड़ाया है, उसमें करीब 10 क्विंटल के लगभग है। ये लोग क्या प्लास्टिक के सप्लायर हैं पॉलीथीन के? ऐसा तो मैंने एकदम निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत मात्रा में पकड़ाया है। 2 ही दुकानों में आप लोगों ने छापेमारी की है और 2 दुकान कई दुकानों से पकड़ा, 2 में पकड़ाया है। 2 ही दुकानों में इतना माल पकड़ा गया है, तो इसका मतलब है कि दरभंगा में ये अभियान बड़े स्तर पर चलाने की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग बाजार में पकड़े थे, छापामारी करने गए थे, तो कुछ लोग जो है फुटकर वाला बोला कि हम लोग को वही सूचना दिया कि बाजार समिति में बड़े पैमाने पर बेचता है, कि अगर ये लोग बेचेगा नहीं जो तो हम लोग लाएंगे कहाँ। डीएवी शिक्षक उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली के तत्वाधान में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र मुजफ्फरपुर के अंतर्गत शिक्षकों के गुणवत्ता और क्षमता विकास के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन डीएवी दरभंगा में किया गया। कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन अश्वनी कुमार सिंह, मृणाल कांत, प्राचार्य सविता एवं प्रशिक्षकों के द्वारा संयुक्त रूप से मंत्रोच्चार के साथ किया गया। ये आपका वेब पेज का आउटपुट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको वेब पेज डिज़ाइन करना है, ओके। आपने अपने स्टूडेंट क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाया होगा कि हाउ टू डिज़ाइन ए वेब पेज, ओके। एंड दिस इज द हेडिंग, दिस इज हेडिंग फॉर रेड। वहीं कार्यशाला का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्राचार्य सविता ने सभी का स्वागत किया और प्रशिक्षण की उपयोगिता को रेखांकित किया एवं वर्ग में इसके उपयोग की अनिवार्यता को स्पष्ट किया। वहीं बबीता रानी, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार, गुंजन कुमार ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विज्ञान विषय के प्रशिक्षुओं को शिक्षण की तकनीक सिखाई और इंदु कुमारी, अमरजीत कुमार सिंह, सत्यम कुमार ने कंप्यूटर विषय के
प्रशिक्षुओं को शिक्षण तकनीक से अवगत कराए। इस त्रिदिवसीय कार्यशाला में मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के विभिन्न डीएवी विद्यालयों से आए हुए शिक्षक शिक्षिकाएं 3 दिनों तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और अपने अपने विद्यालयों में इसे अध्यापन कौशल के रूप में व्यवहार में लाएंगे। रोचक और छात्र केंद्रित शिक्षण हेतु अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित इस कार्यशाला का समापन 16 जून को होगा। जैसा आप लोग जानते हैं, सर्वप्रथम नमस्ते। जैसा आप लोग जानते हैं, हर वर्ष डीएवी शिक्षकों के लिए उनकी स्किल को बढ़ाने के लिए 3 दिन का इस बार हम लोग सत्र 2019-20 का 3 दिवसीय कार्यशाला कर रहे हैं और ये कार्यशाला 3 विद्यालयों में चल रही है, जहाँ से 10 विद्यालय से शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित हुए हैं। डीएवी मालीघाट में हम सभी मान लें कि बच्चों के अंदर जो नैतिक मूल्य है उसकी गिरावट तो निश्चित है। कहीं ना कहीं हम बड़े भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने बच्चों के लायक उस तरह का सभ्य जो एक हम कहते हैं एक प्लेटफॉर्म देना, वो देने में हम जहाँ पे माता पिता, समाज और विद्यालय तीनों की अहम भूमिका होती है। तो इन कार्यशाला के माध्यम से हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अविष्ट की बैठक शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के आरंभ में कुलपति ने अविष्ट के नए सदस्यों दिलीप चौधरी, प्रोफेसर हरि नारायण सिंह, मीना झा, प्रोफेसर विनोद चौधरी का पाक चादर माला से स्वागत किया गया। वहीं तत्पश्चात वित्त पदाधिकारी विनोद कुमार, जिनका स्नातक बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हो गया है, उन्हें भी कुलपति के द्वारा पाक चादर से सम्मानित किया गया। बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि के सदस्य सचिव कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय के द्वारा आरंभ किया गया। बैठक के आरंभ में प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने कुलपति को विश्वास दिलाया कि रचनात्मक, कानूनी एवं विकासात्मक कार्यों में हम सभी सदस्य आपका सहयोग करेंगे। इस संदर्भ में कुलपति ने कहा कि 7 जून से 12 जून तक विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के हड़ताल के कारण ऐसी स्थिति सामने आई है। उन्होंने अनुरोध किया कि आवश्यक एजेंडा पर गौर किया जाए एवं उसे पास किया जाए। एक तरफ केंद्र में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार और दूसरी तरफ जिले में 2 दिग्गज नेताओं को सूबे के कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह मिलने से एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा। वहीं शुक्रवार को धर्मडीहा पंचायत के मुखिया सह जदयू पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर अपने गृह जिला में प्रवेश करते समय भूतहा चौक के निकट सूबे के कैबिनेट में शामिल जल संसाधन मंत्री संजय झा का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं के इस टोली में प्रदीप झा, त्रिलोचन पासवान, शत्रुघ्न सिंह, प्रवेश कुमार बनैता, अब्दुल रशीद, गोविंद झा सहित कई लोग शामिल थे। मिथिला विश्वविद्यालय में पिछले 6 दिनों से चल रहा गतिरोध समाप्त हो चुका। पूरे 6 दिनों बाद विश्वविद्यालय मुख्यालय का ताला खुला, दफ्तरों में कामकाज शुरू हुआ। हालांकि 6 दिन की बंदी के बाद विश्वविद्यालय के खुलने पर बाहरी लोगों की गतिविधियां कम रही, लेकिन कैंपस में चहल पहल बढ़ गई। कार्यालय खुलते कर्मचारी व अधिकारी पेंडिंग कार्यों को निपटाने में जुट गए। सबसे अधिक चहल पहल परीक्षा विभाग में रही। डाटा सेंटर के खुल जाने से विश्वविद्यालय प्रशासन को काफी राहत मिली है। इसके बंद रहने की वजह से परीक्षा संबंधी कई कार्य अटक गए थे। वहीं पीजी में नामांकन के लिए 12 जून तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित थी। 13 से विश्वविद्यालय खुल गया है। अब प्रवेश परीक्षा की तैयारी समय से शुरू हो गई और 23 जून को शुरू होनी है। वहीं कर्मियों की हड़ताल की वजह से 6 दिनों तक डाटा सेंटर बंद रहने के कारण स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा में पेंडिंग रिजल्ट की संख्या बढ़ने की आशंका है। बता दें कि स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा शुरू होने से 3 दिन पहले ही डाटा सेंटर बंद होने जाने के कारण कई परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड में सुधार नहीं हो सका। कई छात्रों को एडमिट कार्ड मिल ही नहीं पाया। बहादुरपुर थाने के सोनकी ओपी के देखली चट्टी के समीप दोपहर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया, जिसमें पति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि पत्नी और 1 साल की बच्ची जख्मी हो गई। दोनों की चिकित्सा डीएमसीएच में डॉक्टर अवध कुमार की यूनिट में चल रही है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर बेनीपुर मार्ग को जाम कर दिया और सभी लोग ब्रेकर बनाने की मांग पर अड़े रहे।
वहीं मशक्कत के बाद आक्रोशित लोग जाम हटाने को राजी हुए। वहीं इधर बेताब ओपी पुलिस ने घायल पत्नी पूनम देवी का फर्द बयान दर्ज किया। मृतक की पहचान समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाने के बेला निवासी शुभन शाह के पुत्र 28 वर्षीय राजेश शाह के रूप में की गई है। वहीं राजेश बाइक से अपनी पत्नी को स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा दिलाने के लिए दरभंगा लेकर आया था और साथ में गोद में 1 साल की बच्ची भी थी। दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 527B के ननौरा दुर्गा मंदिर के समीप 2 बाइकों की टक्कर में एक महिला सहित 5 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने जख्मी लोगों का इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में पहुंचाया। घटना से आक्रोशित लोगों ने बांस बल्ला से मार्ग को जाम कर यातायात अवरुद्ध कर दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक। छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था। वाहन की व्यवस्था। मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था। गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,